सो हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक विद आरवी। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह से हम कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी को हम देख सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंस लेवल है जहाँ पे इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने को हमें मिल सकती है। तो आज के दिन बाजार के अंदर क्या हुआ, बाजार एक गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद बाजार ने सस्टेन नहीं किया अपर लेवल्स, फिर बाजार में वहाँ से कहीं ना कहीं अच्छी सेलिंग आ गई। पर बाजार सेलिंग के बाद कहीं ना कहीं फिर रेंज बाउंड बाजार था आज काफ़ी ज़्यादा, तो बाजार में कि रेंज जरूर बना रहा। अब क्या हुआ है कि बेसिकली इसके अंदर एक एंगल बना हुआ, आप देखोगे लोअर लोस लोअर हाइज का फॉर्मेशन है बाजार के अंदर। अब ये एंगल बाजार ने क्रिएट किया। अब एंगल वर्क कब करेगा, जब बाजार इसके नीचे निकलेगा। कल के दिन बाजार के अंदर हमें 23,700 के नीचे बाजार देखने को मिलता है। 700 से लेकर 690 का जो लेवल है, 695 का लेवल, अब बाजार इनसे नीचे निकलने को मिलता है। तो हमें कहीं ना कहीं बाजार में कल के दिन सेलिंग देखने को मिल सकती है। कौन से लेवल से नीचे, अगर कल के दिन बाजार 23,700 के नीचे निकलने को लगता है, यहाँ पे प्राइस बेरिश होता है कि गया फिर पुल बैक लिया फिर सेलिंग है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, जो कि बाजार को कहाँ तक ला सकती है, जो कि बाजार को 23,500 तक ला सकती है, 550 तक ला सकती है। दूसरा जो रेंज है वो है 23,400। दो टारगेट मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, पहले तो 550, दूसरा 23,430 के आसपास बाजार के एंगल कहीं ना कहीं कल वीकनेस के लिए हम देख सकते हैं। अगर हम अपर साइड के लिए प्ले आउट देखने की कोशिश करते हो तो कहाँ पे हमें मिल सकता है, अगर बाजार 3,860 को ब्रेक करता है तो यहाँ से अपर साइड का जो जोन है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एरिया है। कौन सा जोन है, 23,940 से लेकर ये जो जोन है 960 के आसपास रेजिस्टेंस, और ये वाला रेजिस्टेंस है। तो मतलब मोटा मोटी आप देखोगे तो 24,000 तक बाजार में रेजिस्टेंस है। बाजार इसके ऊपर निकलता है ना, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एरिया नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस कुछ ही पॉइंट्स हमको देखने को मिलेंगे, 40 50 60 पॉइंट मिलेंगे, जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होंगे और बाजार करने के यहाँ पे साइडवेज रहेगा। तो यहाँ पे कहीं भी अपर साइड के अंदर एक मोमेंटम अच्छा मिलना तो चांसेस बहुत कम है, पर डाउन साइड के अंदर मैं अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है और मोमेंटम भी बढ़िया कल के दिन देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा आज बैंक निफ्टी एक टाइट जोन में था। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि बैंक निफ्टी टाइट जोन में, उसका कहीं ना कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। आज के दिन क्या हुआ, बाजार इसके ऊपर ही खुला। ऊपर खुलने के बाद ये जो हमारा पिवोट लेवल है 51,534 का, बाजार इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया। ये 30 मिनट का कैंडलस्टिक का पैटर्न देख रहे हैं हम, और बाजार में फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक रिएक्शन कैंडल बनी। उसके बाद बाजार में डाउन साइड का मोमेंटम हमें दिन भर देखने को मिला है, और इसके अंदर भी वही हुआ कि गैप को फिल किया गया, फिर बाजार कहने के साइडवेज टू डाउन साइड रहा है दिन भर। अब कल के दिन कैसे इसको हम प्लान कर सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं। अगर कल के दिन बाजार हमें 51,050 के नीचे जाते हुए दिखता है, तो हमें बाजार फिर कहीं ना कहीं इस लो को टेस्ट करते हुए दिखेगा, जो कि 50,950 से लेकर 920 के आसपास का जोन है, बाजार यहाँ तक आ सकता है। और बाजार अगर इसको ब्रेकडाउन दे देता है तो हमें दूसरे लेवल जो हमें दिख रहे हैं 50,700 के आसपास बाजार कल के दिन हमको आते हुए देख सकते हैं। अब बाजार 51,050 के नीचे निकलते हैं तो हमें फिर दो लेवल्स दिख जाएंगे बाजार में, 50,950 से 920, और दूसरा है 50,700 के आसपास। ठीक है, बट अपर साइड के लिए आपको देखना हो तो कहाँ से देख सकते हैं हम। अपर साइड में जब तक बाजार 51,500 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसमें बड़ा मूव देखने को मुश्किल है। अगर बाजार 51,500 के ऊपर निकल जाता है, 535 540 के ऊपर क्रॉस चले जाता है, तो हमें एक अपर साइड का एक बढ़िया सा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव है। देखो यहाँ से वापस सेलिंग आई, वापस सेलिंग है, तो सेलर्स बहुत एक्टिव है। तो यहाँ पे एक अच्छा अपर साइड का मूव मिलेगा, और जो कि गैप को फिल कर सकता है 52,000 के आसपास का, इतनी अपर साइड का मूव आ सकता है। तो अगर 51,530 के ऊपर बाजार कल के दिन निकलता है तो 50,700 का पहला आपको मूव दिख सकता है। दूसरा मूव हमको देखने को मिल सकता है 51,950 से 52,000 के आसपास का। ठीक है, आपको एक और चीज़ मैं गौर कराता हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा देखने में, कि अगर आप देखोगे तो बाजार के अंदर कहीं ना कहीं देखो सेलिंग आई थी पूरी, जो रेड कैंडल की सेलिंग थी बॉडी टू बॉडी मैंने ली है, उतनी सेम सेलिंग यहाँ पे भी आई। ठीक है, और फिर बाजार फिर रुका नहीं, बाजार और गिरा तो मैं क्या करता हूँ, ये सेम सेलिंग जो है, जो रिसेंट की सेलिंग थी, इसको मैं यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ, तो उतनी सेलिंग बाजार में आई और बाजार वहीं से रिवर्सल लेने की कोशिश कर दिया, और बाजार वहीं से रिवर्सल लिया और बाजार फिर घूम गया पूरा। अब बेसिकली क्या होता है, अगर बाजार में दो बार मतलब कि इतनी हमने जो सेलिंग ली थी वो अगर 100% आ गई, फिर वापस से सेलिंग 100% आ गई, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि मैं फिबोनाची क्लिक कर दूंगा। अब मेरे लिए क्या होगा, बाजार मेरे 0.5 के आसपास लेवल आता है 50% के आसपास, तो यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए देख सकता हूँ। पर बाजार में क्या हुआ था, बाजार खुला इस प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे जो सेलर्स थे
उनको चांस ही नहीं मिला एंट्री करने का और बाजार यहाँ से पुल बैक ले लिया। ये भी सेलर से सबने लॉस बुक किया और बाजार में कहने के अपर साइड का मोमेंटम को देखने को मिला। फिर बाजार टाइट रेंज में आ गया और टाइट रेंज में आने के बाद बाजार ने वापस से ये जो सेलर्स थे बाजार ने सारे वीक सेलर्स को हटाया और बाजार में फिर रियल सेलिंग आई। अब यहाँ पे जो सेलर्स है बहुत इंपॉर्टेंट सेलर बैठे हुए, अब ये सेलर वीक नहीं होने चाहिए। अगर ये सेलर वीक होंगे तो बाजार में दिक्कत है। 51,530 के आसपास जो है, अगर बाजार यहाँ से अब वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो एरिया कौन सा है 51,300 के आसपास अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। अब बाजार इस जोन के आसपास आता है तो यहाँ पे वापस से हमें सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, राइट। अब क्या है कि अगर कल के दिन बाजार इसके नीचे निकलता है 51,300 के आसपास और यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैंडल बना ले तो जो भी थोड़ा सा हाई रिस्की ट्रेडर है वो उनको कहीं ना कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा उनके। कम रिस्क में हाई रिवॉर्ड उनको मिल सकता है अगर वो अपने अपॉर्चुनिटी को लेके रखे तो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे अब ये सारा रिजेक्शन जोन बाजार का बन चुका है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव है। तो हमें बेसिकली बैंक निफ्टी में देखना है कि अगर इस जोन के नीचे निकलता है 51,050 के नीचे तो पहला हमें मूव दिखेगा 51,950 तक, दूसरा मूव दिखेगा 50,700 तक। और निफ्टी के अंदर हमने ऐसे डिस्कशन किया, अगर बाजार इसके नीचे निकलता है 23,700 690 के नीचे निकलता है तो हमें जो पहला मूव दिखेगा वो दिखेगा हमें कहाँ तक 23,530 तक, दूसरा मूव दिख सकता है 23,430 तक, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी कन्फ्यूजन हो आपको तो प्लीज़ आप मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मेरे को जीमेल या मेल कर सकते हो और मेरे इंस्टा में मैसेज भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।